हाय फ्रेंड्स। तो आज फिर से हम लोग आ गए एक अलग नए लेक्चर के साथ, जिसमें से मैं आपको बता दूं कि ये जो हम लोग लेक्चर कर रहे हैं ये किसके लिए है। तो आज लेक्चर नंबर 4 है। और आज से पहले मतलब हम लोगों ने 3 लेक्चर कर लिए हैं और ये लेक्चर नंबर 4 है, जो कि हम लोग टारगेट किए अभी एसएससी जीडी को। इसमें होता क्या है, इसमें हम लोग एसएससी सीजीएल सीएचएसएल और एमटीएस और जीडी के जो क्वेश्चन प्रीवियस में पूछे गए हैं उनको सम्मिलित करके उनको साथ में पढ़ते हैं, साथ में ही एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। और तो जो भी लोग इस चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में हो सके तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज लेक्चर 4 है। अच्छा, उससे पहले अब मैंने आपको एक होमवर्क दिया था। होमवर्क में क्या था कि मणिपुरी के निम्नलिखित में से किस नृत्य में ढोलों को नृत्य गतिविधियों के एक भाग के रूप में प्रमुखता से प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर पुंग चोलम होने वाला था। चलिए, तो आज का स्टार्ट होने वाला है। इसमें हम लोग 30 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, तो आज हम लोग 91 से डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के कथक नृत्य शैली में घराना नहीं है। तो वो आपका कौन सा होगा, कथक नृत्य शैली में कौन सा घराना नहीं आता है, तो वो आपका इलाहाबाद हो जाएगा। बाकी जयपुर घराना, बनारस घराना या फिर रायगढ़ घराना, ये सब आपका भारत के जो कथक है कहाँ का, यूपी का, उसमें उस नृत्य में शामिल है। अच्छा, कथक यूपी का है, तो यूपी का और कौन कौन सा है आपका, यूपी का मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ। आप लोग इसको हम लोग पहले जो क्लास हुआ था 1 2 3 उसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, यूपी का आपको बता दें तो रासलीला हो गया, नौटंकी, झूला, कजरी, जद्दा, मयूर, कर्मा, बिरहा, ये सब आपका यूपी का है, जो कि हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं। इसीलिए उसको बार बार मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, ताकि ये बस इससे क्या होगा आपको वो याद होने के लिए, रिपीट होने के लिए ये था। अच्छा, जयपुर घराना का प्रतिपादक कौन है, तो जयपुर घराना का जो है प्रतिपादक सुंदर प्रसाद है। और पुरुदाधीश मंचला भट्ट ये सब है। बनारस घराने के प्रतिपादक कौन है, सितारा देवी, कमलिनी अस्थाना और नालिनी अस्थाना। रायगढ़ घराना के संस्थापक कौन है, राजा चक्रधर सिंह। और लखनऊ घराना के प्रतिपादक कौन है, लच्छू महाराज, शंभू महाराज। तो क्या ये सब पूछा जाता है, बिल्कुल पूछा जाता है। इसको रटना है, बिल्कुल अभी नहीं रटना, रटेंगे हम लोग लेकिन अभी नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शैली उन महिलाओं की व्यथा को दर्शाती है जिनके जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं। जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं उनको हम लोग उसका जो नृत्य किस नृत्य में उसको दर्शाया गया है, तो ये आपका बिरहा नृत्य में। और बिरहा है कहाँ का, तो उत्तर प्रदेश का है। चलिए, अगला क्वेश्चन, जहाँ पे मुझे लगेगा कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताना है तो मैं वहाँ जरूर एड ऑन करूंगा। निहंग सिख योद्धाओं की एक पारंपरिक लड़ाई शैली गतका, जिसका इस्तेमाल आत्मरक्षा के साथ साथ खेल के लिए भी किया जाता है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से उत्पन्न हुई है। आप यहाँ पे एक चीज ध्यान देंगे कि आपको पूछा किसका गया है, गतका। अब गतका है कहाँ का, तो आई होप कि ये सबको पता होगा, या फिर नहीं पता है तो अभी पता कर लो कि गतका पंजाब का है। और पंजाब का और कौन कौन सा हो गया, तो पंजाब का एक गतका जो कि एक मार्शल आर्ट है। और आपका भांगड़ा हो गया, गिद्धा, डफ, धूमर, ये सब भी पंजाब का ही है। तो आइए देखते हैं कुछ मार्शल आर्ट को। और अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो इसको नोट कीजिए, और अगर नहीं बैठे तो कॉपी और पेन लाइए, वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद इसको नोट करना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। कलारी पयट्टू ये कहाँ का है, तो भारत का सबसे पुराना मार्शल आर्ट है कलारी पयट्टू। और आप लोग यहाँ देख सकते हैं अट्टू लास्ट में लिखा गया है, आपको बताया ना अट्टम अट्टू, तो या फिर तमिलनाडु का होगा या केरल का होगा, तो यहाँ आप लोग कलारी पयट्टू केरल का है। सिलम्बम कहाँ का है, तमिलनाडु का है। थांगता कहाँ का है, थांगता और सरिस्सरक मणिपुर का है, जिसमें थांगता बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आता है मणिपुर से। तो थांगता और सरिस्सरक मणिपुर का है। थोड़ा हिमाचल प्रदेश का है। लाठी पंजाब और बांग्लादेश का है, सॉरी पश्चिम बंगाल का है। और इनबुआन कुश्ती मिजोरम का है। मुश्ती युद्ध वाराणसी का। और परीखंडा बिहार का है। चलिए, ये सब आपका मार्शल आर्ट है। मार्शल आर्ट से क्वेश्चन बनता है, इसीलिए इसको नोट कर लीजिएगा। मुड़ियट्टू किस भारतीय राज्य की पारंपरिक लोक नाट्य शैली है, कौन सा, मुड़ियट्टू। तो मुड़ियट्टू आपका कहाँ का है, केरल का है। और केरल का कुछ कुछ इंपॉर्टेंट, वैसे केरल से क्वेश्चन उतना बनता नहीं है। एक तो भगावती पट्टू, तोल पावकुत, और एक है पावक थकली, चविट्टू, नादकम, ओपन, मारगम काली, डफ मट्टू, ये सब आपका, तो इसको आप लोग इग्नोर करते हैं।
एक क्वेश्चन है आपका, कौन सा अगला क्वेश्चन है, एले लाक कराडी किस भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य है? एले लाक कराडी, तो ये अगेन आपका केरल है। अच्छा, केरल से हम लोगों ने कुछ शास्त्रीय नृत्य पढ़ा था, क्या आपको याद है कि केरल का जो शास्त्रीय नृत्य है तो वो कौन कौन सा है? क्या आपको अगर याद है तो वीडियो को यहीं कीजिए पॉज और जाइए अपनी प्रतिभा को दिखाइए। कहाँ दिखाना है? कहीं कमेंट में। चलिए अगला क्वेश्चन है, भगवान खंडोबा से जुड़ा वाघ मुरली कौन हो? वाघ मुरली नृत्य मूल रूप से निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो वाघ मुरली नृत्य कहाँ का है? वाघ मुरली नृत्य आपका महाराष्ट्र का हो गया। महाराष्ट्र का और कौन कौन सा है? महाराष्ट्र का एक लावनी हो गया, और कौन सा महाराष्ट्र का? एक लावनी हो गया, फिर लेजिम हो गया, और आपका पावड़ा नहीं, पोवाड़ा हो गया, तमाशा, धनगढ़ी, गजा, ये सब हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं, ये सब महाराष्ट्र का है। अगला क्वेश्चन, संगराई भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो संगराई आपका कहाँ का हो गया? तो संगराई आपका त्रिपुरा का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संगराई मनाया कब जाता है? तो संगराई जो है ना आपका अप्रैल में मनाया जाता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? चैत्र महीना में, चैत्र महीने में मनाया जाता है या फिर अप्रैल में मनाया जाता है, जो एक आदिवासी समुदाय द्वारा मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, युद्ध के तमिल देवता मुरुगन की औपचारिक पूजा के दौरान भक्ति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया था? मुरुगन से आपको अगर आपने एक आया था एक कौन सा मूवी था जो कि साउथ का मूवी था, जिसमें मुरुगन को दिखाया गया था, जो कि बहुत फेमस भी है, 2023 में रिलीज हुआ है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है। तो युद्ध के तमिल देवता मुरुगन की औपचारिक पूजा के दौरान भक्तों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है? वैसे आपको अगर याद हो उस मूवी को अगर आपने देखा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये आपका कावड़ी अट्टम हो गया, कावड़ी अट्टम। और अट्टम से आप लोग दिमाग लगा सकते थे, या तो ये केरल का होगा या तमिलनाडु का होगा, तो ये तमिलनाडु का है। और कौन कौन सा तमिलनाडु का लोक नृत्य है? एक तो तमिलनाडु का एक कावड़ी अट्टम हो गया, फिर करकटम और कछाई कोतु, कोलट्टम, देवराट्टम, ये सब आपका तमिलनाडु का है। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम बंगाल का पारंपरिक नकाबपोश नृत्य है? कौन सा? तो नकाबपोश यानी कि मास्क डांस कौन सा है? पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल का मास्क डांस या नकाबपोश नृत्य किसको बोला जाता है? तो ये गंभीरा को बोला जाता है। पढ़ा है ना आपने, पीछे पढ़ा होगा गंभीरा यात्रा, तो ये गंभीरा। अच्छा, नकाब नृत्य और देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। गिद्दा, गिद्दा कहाँ का है? पंजाब का है। कावड़ी तमिलनाडु का हो गया, और जवारा नृत्य आपका मध्य प्रदेश का हो गया। ये सारा का सारा मास्क नकाब मास्क नृत्य ये बोला जाता है, ये सब है नकाब पोष नृत्य ही है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और इसे पहले सादिर कहा जाता था? तो सादिर आपका हो गया, ये भरतनाट्यम को कहा जाता है, सबसे पुराना भी इसी को बोला जाता है, और इसका वर्णन कहाँ मिलता है? नाट्य शास्त्र में मिलता है, और इसे लिखा किसने था? श्री शंकर देव ने लिखा था। इसमें होता क्या भरतनाट्यम में कृष्णा आपका राधा और ये सॉरी राधा कृष्णा नहीं, ये तो रासलीला में था। चलिए इसको स्किप करते हैं, इग्नोर करते हैं। भारत का पहला पारंपरिक नृत्य कौन सा है जिसे थिएटर कला के रूप में नए सिरे से तैयार किया गया है और इसे देश और विदेश दोनों में व्यापक रूप से प्रदर्शित किया गया है? तो ये आपका कौन सा हो गया? ये अगेन आपका भरतनाट्यम ही हो गया। और भरतनाट्यम है कहाँ का? तो बताइए कहाँ का है? तमिलनाडु का है ना। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है? वैष्णव, ये क्वेश्चन पहले भी आया था, रिपीट हुआ था, रिपीट क्वेश्चन है ये, तो आपको ये सबको पता होगा। वैष्णव कहाँ का है? मणिपुरी का, इसको इंट्रोवर्ट डांस भी बोलते हैं। अब आपको याद आ गया होगा अगर आपने पहले का क्लास किया है तो। और देखते हैं सत्रिया कहाँ का हो गया? तो सत्रिया आपका असम का हो गया, और असम का ये सत्रिया अगर का बात करेंगे तो सबसे न्यूएस्ट, सबसे नया आपका शास्त्रीय नृत्य यानी कि फोक डांस कौन सा है? तो सत्रिया ही है, जिसमें आपका झावेरी सिस्टर्स जो है, झावेरी बहन है, वो सत्रिया की डांसर्स हैं। अगला क्वेश्चन है, उम्मट आठ डैश में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है? उम्मट आठ किस में किया जाने वाला लोक नृत्य दियो? तो ये कुर्ग में किया जाने वाला है, और कुर्ग है कहाँ का? कर्नाटक का है। उम्मट आठ आपका कर्नाटक का है।
अगला क्वेश्चन, एक नट्टू वानर एक नट्टू वानर एक डैश नृत्य गायन आयोजित करता है। एक नट्टू वानर जो है ना, एक भारतनाट्यम नृत्य गायन आयोजित करता है। और भारतनाट्यम से जो भी फैक्ट हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं, तो आप लोग यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये शास्त्रीय नृत्य ज्यादा पूछा जाता है एंड कंपेयर टू लोक नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस है। डैश मिनिकाय द्वीप का एक लोकप्रिय नृत्य है, तो वो आपका लावा लावा मिनिकाय द्वीप का एक लोकप्रिय नृत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डैश दक्षिण मालाबार में लोकप्रिय एक मुखौटा नृत्य है। दक्षिण मालाबार का मुखौटा नृत्य, दक्षिण मालाबार का मुखौटा नृत्य किसको जानते हैं, के नाम से जानते हैं हम लोग इसको, कुम्मत्ती कली को। दक्षिण मालाबार का लोकप्रिय नृत्य के नाम पे जानते हैं कुम्मत्ती कली। और जैसे यहाँ लिखा हुआ है धनगर, धनगर कब मनाते हैं, नवरात्रि के टाइम में मनाते हैं। और परीक्षकली कहाँ का है आपका, ये लक्षद्वीप का है। और पदयानी या पड्डनी केरल का हो गया, कुम्मी और कोलट्टम तमिलनाडु का हो गया, है ना। पडयानी या पेडनी केरल का, कुम्मी कोलट्टम आपका तमिलनाडु का, और करगम और पुलिवेशम आपका अगेन तमिलनाडु का। निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाओं द्वारा सिर पर जले हुए दिए के साथ प्रदर्शन किया जाता है। तो सिर पर जले हुए दिए किस पे रखते हैं, किस नृत्य में रखते हैं, तो वो आपका चरी नृत्य में रखा जाता है। और चरी है कहाँ का, तो चरी आपका राजस्थान का है। और कुछ कुछ डिस्कस कर लेते हैं इसमें, जैसे कि इसका पेन का कलर मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। कोली नृत्य, कोली नृत्य आपका कहाँ का हो गया, महाराष्ट्र का हो गया। और धांगरी गजा, धांगरी गजा मैंने आपको बताया था जब महाराष्ट्र का पीछे में क्वेश्चन आया था, तो महाराष्ट्र का ही है। और तमाशा भी महाराष्ट्र का ही है। तो इसमें आपका ये देख लो कि सबका ये धनगरी गजा महाराष्ट्र, कोली नृत्य महाराष्ट्र और तमाशा भी महाराष्ट्र। बाकी चरी नृत्य आपका बस एक चरी नृत्य कहाँ का है, राजस्थान का है। अगला क्वेश्चन है कि डैश एक ऐसा नृत्य है जो भाषण, माइम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। किसको किसको, भाषण, माइम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। तो ऐसा कौन सा नृत्य है, तो आपका कुचिपुड़ी हो गया इसका आंसर, कुचिपुड़ी। और कुचिपुड़ी है कहाँ का, तो आंध्र प्रदेश का है। दशहरा उत्सव के दौरान किया जाने वाला वीर गासे नृत्य डैश राज्य के लोक नृत्यों के एक विशेष स्थान को रखता है। वीर गासे, अब वीर गासे कहाँ का है, वीर गासे आपका हो गया कहाँ का, कर्नाटक का, नहीं यहाँ पे है, कर्नाटक का है वीर गासे। सिक्किम, असम, असम का है तो सत्रिया हो गया। और उड़ीसा, उड़ीसा का हो गया सिक्किम, असम। चलो अच्छा, और इसमें कुछ देख लेते हैं कि आपका ये वीर गासे जो है ये कब किया था, तो कार्तिक महीने में किया था। ये भी हिंदी मत पूछा जाता है, तो इसको भी ध्यान रखना है। हिंदी मत है, आप इंग्लिश से पढ़ रहे हो, हिंदी में पढ़ रहे हो, लेकिन अगर इंग्लिश से भी क्वेश्चन बनता है तो वो हिंदी मत में ही पूछा जाता है, इसको ध्यान रखना है। रठवा जी ने घेर गुजरात की रठवा जनजाति द्वारा डैश के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। तो रठवा जी, रठवानी घेर गुजरात का क्या हो गया, ये थोड़ा सा लैग हो रहा है, आई होप कि इतना सा आप मैनेज कर पाएंगे। 2 मिनट रुको बस, ये हो जाएगा कंप्लीट। क्या होता है ना, लैपटॉप अभी थोड़ा इस पर वीडियो इस तरह करने पर थोड़ा ज़्यादा लोड पड़ता है, इसीलिए हैंग होने लगता है। तो रठवा जी घेर गुजरात की रठवा जनजाति द्वारा डैश के अवसर पर किया जाने वाला है। तो ये कब किया था, तो यहाँ से आपको क्या क्या याद रखना है कि रठवानी जो है ये आपका गुजरात का है। और रठवानी किस जनजाति के द्वारा किया था, तो रठवा जनजाति के द्वारा किया जाता है। और कब किया जाता है, तो वो आपका होली के टाइम में किया जाता है। अच्छा, होली के टाइम में बिहार में फगुआ भी मनाया जाता है। रतवाई, जो कि पीछे क्वेश्चन आया हुआ था इसका, तो रतवई भारत की डैश जनजातियों से जुड़ी एक नृत्य शैली है। रतवई, रतवई भारत की किस जनजातियों से जुड़ी एक नृत्य शैली है, तो वो आपका रतवई का बात करेंगे तो वो मेवाती का है। ठीक, मेवाती से रिलेटेड और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसमें क्या होता है, पुरुषों और महिलाओं के द्वारा मंजीरा लेकर डांस किया जाता है, नृत्य किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतनाट्यम नृत्य शैली से संबंधित है। भारतनाट्यम जो नृत्य शैली से वो आपका तिल्लाना संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, चाड़ सुकरा मेघालय का एक लोकप्रिय पारंपरिक नृत्य महोत्सव डैश के रूप में मनाया जाता है। चाड़ सुकरा कहाँ का है, मेघालय का है। तो
तो इसको कब मनाया जाता है, डैश के रूप में मनाया जाता है, तो वो आपका बुआई त्यौहार है। बुआई त्यौहार का क्या मतलब हुआ, बुआई का मतलब हुआ जब पे हम लोग कोई फसल को बोते हैं, तो बुआई उत्सव के रूप में मनाया जाता है चाट सुकरा, जो कि मेघालय का है। और मेघालय के कुछ लोक नृत्य जैसे कि बेहदीन खलाम, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। नोंगक्रैम, शादसुक, माइंस वांगला एक वांगला, और डोर सेगाटू लाहो। कौन कौन सा मेघालय का आपको नोट कर लेना है। पहला तो आपको चार शुक्रा नोट कर लीजिएगा, फिर बेहदीन खलाम, नोंगक्रैम और वांगला, ये सब मेघालय का है। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम का निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय पारंपरिक रूप से चू फाट के नाम से जाना जाता है, सॉरी जाने जाने वाला लोक नृत्य से जुड़ा है। तो चू फाट पूछा गया कि चू फाट जो है जो कहाँ का है, सिक्किम का है। इसको किस ट्राइब के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, तो ये लेप्चा ट्राइब के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तो आई होप कि इसका आंसर आपको पहले से पता हो, अगर आपने पढ़ा है तो। मिजोरम मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। बांस नृत्य को क्या कहा जाता है, तो ये चेराव कहा जाता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में माथुरी लोक नृत्य अभ्यास किया जाता है। माथुरी, अब माथुरी कहाँ का हो गया, तो आपका तेलंगाना का हो गया, उत्तराखंड का नहीं, यहाँ का भी नहीं, यहाँ का भी नहीं। हालांकि मथुरा तो उत्तर प्रदेश में है, लेकिन उससे आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। अच्छा, तेलंगाना के कुछ और लोकप्रिय लोक नृत्य देख लेते हैं। एक तो पेरिनी शिवंतवम दप्पू नृत्य, ये इसको याद रख लेना है, तेलंगाना का दप्पू नृत्य। लंबाडी और थोलू बुमलत्ता। उत्तराखंड के कुछ लोक नृत्य जैसे छोलिया, चुमेली, पांडव और लीला लांगवीर, चांची, छपेली, अ, तांदी, चौमफुला, झोड़ा, थड़िया, ये सब आपका उत्तराखंड का हो गया। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। तो जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी, अब आप तो यहाँ पे इससे तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये मणिपुर में है। और मणिपुर में कहाँ पे, तो मणिपुर में से आप कुछ देख सकते हैं, जैसे कि बंगलुरु। बंगलुरु तो मणिपुर में आएगा नहीं, या फिर आपका गुवाहाटी, हैदराबाद, ये सब तो मणिपुर का है नहीं, तो आप इसको एलिमिनेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। इसका आंसर इम्फाल हो जाएगा। जवाहरलाल नृत्य अकेडमी कहाँ पे है, आपका इम्फाल में है। कमसाले डैश राज्य का पारंपरिक नृत्य, कमसाले कहाँ का है, तो कमसाले आपका कर्नाटक का हो गया। कमसाले गोवा का है, याद कर लीजिएगा, फुगंडी। और गुजरात का आप याद कर सकते हैं, तो आपका एक डांडिया, और हाँ डांडिया याद कर लीजिए गुजरात का, जो कि इम्पोर्टेंट है। और रासलीला भी वैसे गुजरात में क्या आता है, असम का सत्रिया, याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, रिखमपाड़ा डैश का पारंपरिक नृत्य है। रिखमपाड़ा कहाँ का पारंपरिक नृत्य है, तो रिखमपाड़ा हिमाचल प्रदेश का हो गया। ओके, और कुछ और लोकप्रिय नृत्य भी देख लेते हैं। अजीलामू, चालो, हिरोई, खानिंग, पोपिर, पोनुंग, पासी, कोंगकी, रेखमपाड़ा, रोपी, शेर और मयूर नृत्य, जिसमें इंपॉर्टेंट क्या है, अजीलामू इंपॉर्टेंट है, पासी कोंगकी आपका, फिर मयूर नृत्य, रेखमपाड़ा, हिरोई और पोपिर और पोनुंग, ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होने वाला है। मिजोरम में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप है जिसमें विशेष रूप से गांव के मेहमान भाग लेते हैं, तो मिजोरम का। इसकी आपके लिए होमवर्क है, आपको कहीं से भी गूगल से या फिर जहाँ से आपको पता हो, तो कहीं से पता करके आपको इसका आंसर कमेंट में करना है। तो आज का क्लास को यहीं रोकते हैं, और अगला क्लास जो होगा ना, हम लोगों ने इसमें 4 क्लास कर लिया है, अब इसको डांस को हम लोग यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। अगला क्लास हम लोग किसी और टॉपिक पर लाएंगे। ठीक है, इसका आपको कमेंट कर लेना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, तो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को मेक श्योर कि लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए।